अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना दो तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। कुछ एक्सप्रेशन कहलाते हैं पॉलिनोमियल, कुछ एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, वो कहते हैं पॉलिनोमियल होते हैं। और कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो नॉट पॉलिनोमियल होते हैं, नॉट पॉलिनोमियल होते हैं। हमने क्या करनी है, पॉलिनोमियल की खुसूसियत याद कर लेनी है और हमें पता चल जाएगा ये पॉलिनोमियल है तो नॉट पॉलिनोमियल तो हमें खुद पता चलेगी। इसी तरह ये क्लास में अगर एक अच्छे बच्चे की आदतें पता हो ना, तो उसके जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लास में बैंक बेंचर कौन है, बैंक बेंचर, बैंक कहती है बैक बेंचर। अच्छा जी, तो आए अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहलाता है, उसके लिए दो कंडीशन है। क्या है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कहती है वेरिएबल पावर ऑलवेज पॉजिटिव। वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव पावर ना हो वेरिएबल की। ये पहली शर्त है किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है वेरिएबल पावर नॉट अकर्स इन फ्रैक्शन फॉर्म। वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी पावर हो। अब देखें हमने बात किसकी की है, दोनों पॉइंट्स में वेरिएबल की, सिर्फ की बात की है वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर पहली चीज या तो पॉजिटिव हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है, ठीक हो गया। तो अब इसके जरिए तो हम इससे कितने सारे सवाल करवा भी सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। कहाँ है जी सवाल, ये है, कर ले। रूल वो सामने रखेगा, जस्टिफाई इनमें से देखें कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नॉट पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ देखो पहली शर्त वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव है। क्या वेरिएबल की कोई पावर फ्रैक्शन में आ रही है, नहीं, तो ये क्या है, पी पॉलिनोमियल है। एमसीक्यू आते हैं ये। अब पार्ट टू बताएं। आगे अब हम धोखा खा गई, कहेगी नॉट पॉलिनोमियल। भाईजान यहाँ आपने सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन वेरिएबल के पास फ्रैक्शन में नहीं आ रही। अब आप कहेंगे सर ये टू के तो ऊपर फ्रैक्शन पावर आ रही है 1/2। देखिए मैंने बात की है वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। कांस्टेंट के ऊपर नेगेटिव पावर भी आ जाए या फ्रैक्शन पावर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क तब पड़ेगा जब वेरिएबल के ऊपर पॉजिटिव पावर, फ्रैक्शन पावर, और पॉजिटिव पावर ना हो और फ्रैक्शन पावर हो। ठीक है, कांस्टेंट के ऊपर कुछ भी पावर आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉलिनोमियल फिर भी कहलाएगा। थ्री कर ले, थ्री भी क्या पॉलिनोमियल है या नहीं, नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर क्या आ रही है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है। ठीक हो गया। फोर देखें, फोर अगर मैं देखूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, अब जब ये इसको मैं सॉल्व करूंगा एक्स अगर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल की पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर बताए इसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव आती है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब इसमें पॉलिनोमियल तीसरा चौथा है ही नहीं, सिर्फ पहला और दूसरा है। अब है एक्सरसाइज के सवाल कर लेते हैं। किधर हो भाईजान, एक्सरसाइज एक्सरसाइज। एक तो जो ऑनलाइन ऐसी बुक होती है ना कलरफुल, और पेजेस का कुछ पता नहीं चलता। आइडेंटिफाई वेदर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यस और नो में देना, वरना ये एमसीक्यूज में आते हैं, ऐसे यस नो नहीं आते जी। क्या पार्ट वन पॉलिनोमियल है या नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब वेरिएबल ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो। पार्ट नंबर टू, क्या ये पार्ट टू भी पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा, क्या पॉलिनोमियल है, नहीं है, या है, नहीं है। क्यों, अब आधे हम धोखा फिर खा गए भाईजान, ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की तो पावर पॉजिटिव आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही। कांस्टेंट मेरी बला से फ्रैक्शन की फॉर्म में इसकी पावर आए, फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी पॉलिनोमियल है, यस। ठीक है, कांस्टेंट के नहीं हमने वहां रूल पढ़े, वो दो रूल वेरिएबल्स के लिए पढ़े हुए। क्या ये चौथा पार्ट हमारे पास पॉलिनोमियल है, नो। क्यों, क्योंकि जब ये एक्स सिंप्लीफाई होकर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर आ जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पॉलिनोमियल्स के सवाल। अच्छा, दूसरी बात, इसकी जो डेफिनेशन है मैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आपको उसको याद करने की जरूरत है, मैंने सिर्फ आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दिए। और किधर की डेफिनेशन, अच्छा ये आ गई डेफिनेशन। इसका नहीं, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, वरना ये आपको ऐसे याद ऐसे करने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे वैसे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बस इसका मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है। और जो इसमें सबसे अहम पैराग्राफ है ना पोलिनोमियल में, वो ये है।
सबसे अहम पैराग्राफ। ठीक है, ये पूरा मार्क कर लें, पूरा तो नहीं सॉरी, ये मार्क आप कर लें यहाँ से। चले पूरी डिस्कशन नहीं करते हैं, छोड़ें, सारी डेफिनेशन करते हैं, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, कोई मिस ना हो जाए।